मुंशी प्रेमचंद कर्मभूमि अध्याय 4। अमरकांत 9 बजे लौटा तो लाला अमरकांत ने पूछा, दुकान बंद करके कहाँ चले गए थे? इसी तरह दुकान पे बैठा जाता है? अमर ने सफाई दी। बुढ़िया पठानी रुपए लेने आई थी। बहुत अंधेरा हो गया था। मैंने समझा कहीं गिरा पड़े, इसलिए उसे घर तक पहुंचाने चला गया था। वह तो रुपये लेती ही ना थी, पर जब बहुत देर हो गई तो मैंने रोकना उचित न समझा। कितने रुपए दिए? 5। लालाजी को कुछ धैर्य हुआ। और कोई आसामी आया था? किसी से कुछ रुपए वसूल हुए? जी नहीं। आश्चर्य है। और तो कोई नहीं आया? हाँ भाई, बदमाश काले खां सोने की एक चीज़ बेचने आया था, मैंने लौटा दिया। समरकांत की त्यों बदली। क्या चीज़ थी? सोने के कड़े थे, 10 तोले के बताता था। तुमने तोला नहीं? मैंने हाथ से छुआ तक नहीं। हाँ, क्यों छूते? उसमें बाप लिपटा हुआ था ना। कितना मांगता था? 200। झूठ बोलते हो। शुद्ध 200 से किए थे। शुरू 200 से किए थे, पर उतरते उतरते 30 रुपये तक आया था। लालाजी की मुद्रा कठोर हो गई। फिर भी तुमने लौटा दिए? और क्या करता? मैं तो उसे सेंत में भी न लेता। ऐसा रोजगार करना मैं पाप समझता हूँ। समरकांत क्रोध से विकृत होकर बोले, चुप रहो। शर्माते तो नहीं, ऊपर से बातें बनाते हो। 150 रुपये बैठे बैठाए मिलते थे, वे तुमने धर्म के घमंड में खो दिए। उस पर करते हो? जानते भी हो धर्म है क्या चीज़? साल में एक बार भी गंगा स्नान करते हो? एक बार भी देवताओं को जल चढ़ाते हो? कभी राम का नाम लिया है जिंदगी में? कभी एकादशी या कोई दूसरा व्रत रखा है? कभी कथा पुराण पढ़ते हो या सुनते हो? तुम क्या जानो धर्म किसे कहते हैं? धर्म और चीज़ है, रोजगार और चीज़। छी! साफ 150 रुपये फेंक दिए। अमरकांत धर्म की इस व्याख्या पर मन ही मन हंसकर बोला, आप गंगा स्नान पूजा पाठ को मुख्य धर्म समझते हैं। मैं सच्चाई, सेवा और परोपकार को मुख्य धर्म समझता हूँ। स्नान, ध्यान, पूजा, व्रत धर्म के समान साधन मात्र हैं, धर्म नहीं। समरकांत ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ठीक कहते हो, बहुत ठीक। अब संसार तुम्ही को धर्म का आचार्य मानेगा। अगर तुम्हारे धर्म मार्ग पर चलता तो आज मैं भी लंगोटी लगाए घूमता होता। तुम भी यूँ महल में बैठकर मौज ना करते होते। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़ ली ना, ये उसी की विभूति है। लेकिन मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो अंग्रेजी के विद्वान होकर अपना धर्म कर्म निभाए जाते हैं। साफ 150 पानी में डाल दिए। अमरकांत ने अधीर होकर कहा, आप बार बार उसी की चर्चा क्यों करते हो? मैं चोरी और डाके के माल का रोजगार ना करूँगा, चाहे आप खुश हों या नाराज। मुझे ऐसे रोजगार से घृणा होती है। तो मेरे काम में वैसी आत्मा की जरूरत नहीं। मैं ऐसी आत्मा चाहता हूँ जो अवसर देखकर हानि लाभ का विचार करके काम करे। धर्म को मैं हानि लाभ की तराजू पर नहीं तोल सकता। इस वज्र मुक्ता की दवा चाटे के सिवा और कुछ न थी। लालाजी खून का घुट पीकर रह गए। अमर हष्ट पुष्ट न होता तो आज उसे धर्म की निंदा करने का मजा मिल जाता। बोले, बस तुम ही तो संसार में एक धर्म के ठेकेदार रह गए हो, और सब तो अधर्मी है। वही माल जो तुमने अपने घमंड में लौटा दिया, तुम्हारे किसी दूसरे भाई ने 2-4 रुपये कम बेच देकर ले लिया होगा। उसने तो रुपए कमाए, तुम नींबू नोन चाट कर रह गए। 150 रुपये तब मिलते हैं जब 150 थान कपड़ा या 150 बोरे चीनी बिक जाए। मुंह का कोड़ नहीं है, अभी कमाना नहीं पड़ा है। दूसरों की कमाई से चैन उड़ा रहे हो, तभी ऐसी बातें सोचती हैं। जब अपने सिर पड़ेगी तब आंखें खुलेंगी। अमर अब भी कायल न हुआ। बोला, मैं कभी ये रोजगार ना करूँगा। लालाजी को लड़के की मूर्खता पर क्रोध की जगह क्रोध मिश्रित दया आ गई। बोले, तो फिर कौन रोजगार करोगे? कौन रोजगार है जिसमें तुम्हारी आत्मा की हत्या ना हो? लेन देन, सूद बट्टा, अनाज, कपड़ा, तेल, घी, सभी रोजगारों में दाव घात हैं। जो दाव घात समझता है वह नफ़ा उठाता है, जो नहीं समझता उसका दिवाला पिट जाता है। मुझे कोई ऐसा रोजगार बता दो जिसमें झूठ न बोलना पड़े, बेईमानी न करनी पड़े। इतने बड़े बड़े हाकिम हैं, बताओ कौन घूस नहीं लेता? एक सीधी सी नकल लेने जाओ तो 1 रुपया लग जाता है। बिना तहरीर लिए थानेदार रिपोर्ट तक नहीं लिखता। कौन वकील है जो झूठे गवाह नहीं बनाता? लीडरों में ही कौन है जो चंदे के रुपए में नोच घसोट ना करता हो? माया पर तो संसार की रचना हुई है, इसमें इससे कोई कैसे बच सकता है? अमर ने उदासीन भाव से सिर हिलाकर कहा, अगर रोजगार का ये हाल है तो मैं रोजगार करूँगा ही नहीं, तो घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कुएं में पानी की आमद ना हो तो के दिन पानी निकले। अमरकांत ने इस विवाद का अंत करने के इरादे से कहा, मैं भूख को मर जाऊंगा पर आत्मा का गला ना घोटूंगा। तो क्या मजूरी करोगे? मजूरी करने में कोई शर्म नहीं है। समरकांत ने हथौड़े से काम चलते ना देखकर घन चलाया।
शर्म चाहें ना हो पर तुम ना कर सकोगे। कहो लिख दूं, मुंह से बक देना सरल है, कर दिखाना कठिन होता है। चोटी का पसीना एड़ी तक आता है तो 4 गंडे पैसे मिलते हैं, मजूरी करेंगे। एक घड़ा पानी तो अपने हाथों खींचा नहीं जाता, 4 पैसे की भाजी लेनी होती है तो नौकर लेकर चलते हैं, ये मजूरी करेंगे। अपने भाग्य को सराहो कि मैंने कमा कर रख दिया है, तुम्हारा क्या कुछ ना होगा। तुम्हारी इन बातों से ऐसा जी जलता है कि सारी जायदाद कृष्ण में अर्पण कर दूं, फिर देखूं तुम्हारी आत्मा किधर जाती है। अमरकांत पर उनकी इस चोट का भी कोई असर न हुआ। आप खुशी से अपनी जायदाद कृष्ण अर्पण कर दें, मेरे लिए रत्ती भर भी चिंता न करें। जिस दिन आप ये पुनीत कार्य करेंगे उस दिन मेरा सौभाग्य सूर्य उदय होगा, मैं इस मोह से मुक्त होकर स्वाधीन हो जाऊंगा। तब तक मैं इस बंधन में पड़ा रहूंगा, मेरी आत्मा का विकास न होगा। समरकांत के पास अब कोई शस्त्र न था। एक क्षण के लिए क्रोध ने उनकी व्यवहार बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बोले, तो क्यों इस बंधन में पड़े हो, क्यों अपनी आत्मा का विकास नहीं करते? महात्मा ही हो जाओ, कुछ करके दिखाओ तो। जिस चीज़ की तुम कदर नहीं कर सकते वे मैं तुम्हारे गले नहीं मरना चाहता। ये कहते हुए वे ठाकुर द्वारे में चले गए जहाँ इस समय आरती का घंटा बज रहा था। अमर इस चुनौती का जवाब न दे सका। वे शब्द जो बाहर ना निकल सके उसके हृदय में फोड़े की तरह टीसने लगे। मुझ पर अपनी संपत्ति की दोष जमाने चले हैं, चोरी का माल बेचकर जुआरियों को 4 आने रुपए ब्याज पर रुपए देकर गरीब मजदूरों और किसानों को ठगकर तो रुपए जोड़े हैं, उस पर आपको इतना अभिमान है? ईश्वर न करे कि मैं उस धन का गुलाम बनूं। वे इन्हीं उत्तेजना से भरे हुए विचारों में डूबा बैठा था कि नैना ने आकर कहा, दादा बिगड़ रहे थे भैया जी। अमरकांत ने एकांत जीवन में नैना ही स्नेह और सांत्वना की वस्तु थी। अपना सुख दुख, अपनी विजय और पराजय, अपने मंसूबे और इरादे वे उसी से कहा करता था। यद्यपि सुखदा से अब उसे उतना विराग ना था, अब उससे प्रेम भी हो गया था, पर नैना अब भी उससे निकटतर थी। सुखदा और नैना दोनों उसके अंतःस्थल के 2 कूल थे। सुखदा ऊंची, दुर्गम और विशाल थी, लहरें उसके चरणों ही तक पहुँच कर रह जाती थीं। नैना समतल, सुलभ और समीप, वायु का थोड़ा वेग पाकर भी लहरें उसके मर्म स्तर तक पहुँचती थीं। अमर अपनी मनोव्यथा मंद मुस्कान की आड़ में छिपाता हुआ बोला, कोई नई बात नहीं थी नैना, वही पुराना पचड़ा था। तुम्हारी भाभी तो नीचे नहीं थी, अभी तक तो नहीं यहीं थी, जरा देर हुई ऊपर चली गईं। तो आज उधर से भी शस्त्र प्रहार होंगे। दादा ने तो आज मुझसे साफ कह दिया, तुम अपने लिए कोई राह निकालो, और मैं भी सोचता हूँ मुझे अब कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये रोज़ रोज़ की फटकार नहीं सही जाती। मैं कोई बुराई करूँ तो वे मुझे 10 चूते भी जमा दें, चू ना करूँगा, लेकिन अधर्म पर मुझसे न चला जाएगा। नैना ने इस वक्त मीठी पकौड़ियाँ, नमकीन पकौड़ियाँ और न जाने क्या क्या पका रखे थे। उसका मन उन पदार्थों को खिलाने और खाने के आनंद में बसा हुआ था। ये धर्म अधर्म के झगड़े उसे व्यर्थ से जान पड़े। बोली, पहले चलकर पकौड़ियाँ खा लो, फिर इस विषय पर सलाह होगी। अमर ने वितृष्णा से के भाव से कहा, ब्यालू करने की मेरी इच्छा नहीं है, लात की मारी रोटियाँ कंठ के नीचे न उतरेंगी। दादा ने आज फैसला कर लिया, अब तुम्हारी यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। आज की सी मज़ेदार पकौड़ियाँ तुमने कभी न खाई होंगी, तुम ना खाओगे तो मैं भी ना खाऊंगी। नैना की इस दलील ने उसके इनकार को कई कदम पीछे धकेल दिया। तू मुझे बहुत दिक करती है नैना, सच कहता हूँ मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। चलकर थाल पर बैठो तो पकौड़ियाँ देखते ही टूट ना पड़ो तो कहना। तू जाकर खा क्यों नहीं लेती? मैं एक दिन ना खाने से मर तो ना जाऊँगा। तो क्या मैं एक दिन ना खाने से मर जाऊँगी? मैं निर्जला शिवरात्रि रखती हूँ, तुमने तो कभी व्रत भी नहीं रखा। नैना के आग्रह को टालने की शक्ति अमरकांत में न थी। लाला अमरकांत रात को भोजन न करते थे, इसलिए भाई भावज बहन साथ ही खा लिया करते थे। अमर आंगन में पहुंचा तो नैना ने भाभी को बुलाया। सुखदा ने ऊपर से ही कहा, मुझे भूख नहीं है। मनावन का भार अमरकांत के सिर पड़ा। वह दबे पांव ऊपर गया। जी में डर रहा था कि आज मामला तूल खींचेगा, पर इसके साथ ही डर भी था, इस प्रश्न पर दबेगा नहीं। ये ऐसा मार्मिक विषय था जिस पर किसी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता था। अमरकांत की आहट पाते ही सुखदा संभल बैठी। उसके पीले मुख पर ऐसी करुण वेदना झलक रही थी, एक क्षण के लिए अमरकांत चंचल हो गया। अमरकांत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, चलो भोजन कर लो, आज बहुत देर हो गई, भोजन पीछे करूंगी, पहले मुझे तुमसे एक बात का फैसला करना है। तुम आज फिर दादाजी से लड़ पड़े। दादाजी से मैं लड़ पड़ा या उन्होंने मुझे अकारण डांटना शुरू किया?
सुखदा ने दार्शनिक निरपेक्षता के स्वर में कहा। तो उन्हें डांटने का अवसर ही क्यों देते हो? मैं मानती हूँ कि उनकी नीति तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मैं भी उसका समर्थन नहीं करती, लेकिन अब इस उम्र में तुम उन्हें नए रास्ते पर नहीं चला सकते। वे भी तो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिस पर सारी दुनिया चल रही है। तुमसे जो कुछ हो सके उसकी मदद करो। जब वे ना रहेंगे उस वक्त अपने आदर्शों का पालन करना, तब कोई तुम्हारा हाथ ना पकड़ेगा। इस वक्त तुम्हें अपने सिद्धांतों के विरुद्ध भी कोई बात करनी पड़े तो बुरा ना मानना चाहिए। उन्हें कम से कम इतना संतोष तो दिला दो कि उनके पीछे तुम उनकी कमाई लुटा ना दोगे। मैं आज तुम दोनों की बातें सुन रही थी, मुझे तो तुम्हारी ही जाति मालूम होती थी। अमरकांत उसके पिसव भार पर चिंता बाहर न लादना चाहता था, पर पिसन ऐसा आ पड़ा था कि वे अपने को निर्दोष ही करना आवश्यक समझता था। बोला, उन्होंने मुझसे साफ साफ कह दिया, तुम अपनी फिक्र करो, उन्हें अपना धर्म इससे ज़्यादा प्यारा है। यही काटा था जो अमरकांत के हृदय में चुभ रहा था। सुखदा के पास जब जवाब तैयार था, तुम्हें भी तो अपने सिद्धांत अपने बाप से ज़्यादा प्यारा है, उन्हें तो मैं कुछ कह नहीं सकती। अब 60 बरस की उम्र में उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता। कम से कम तुमको यह अधिकार नहीं है। तुम्हें धन काटता हो, लेकिन मनस्वी वीर पुरुषों ने सदैव लक्ष्मी की उपासना की है। संसार को पुरुषार्थियों ने ही भोगा है और हमेशा भोगेंगे। त्याग गृहस्थों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए है। अगर तुम्हें त्याग व्रत लेना था तो विवाह करने की जरूरत ना थी। सिर मुंडाकर किसी साधु संत के चेले बन जाते, फिर मैं तुमसे झगड़ने ना आती। अब ओखली में सिर डालकर तुम मूसलों से नहीं बच सकते। गृहस्थी के चरखे में पड़कर बड़े बड़ों को नीति भी स्खलित हो जाती है। कृष्ण और अर्जुन तक तो एक ने तर्क की शरण लेनी पड़ी। अमरकांत ने इस ज्ञानोपदेश का जवाब देने की जरूरत न समझी। ऐसी दलीलों पर गंभीर विचार किया ही नहीं जा सकता था। बोला, तो तुम्हारी सलाह है कि सन्यासी हो जाऊं? सुखदा चिढ़ गई, अपनी दलीलों का यह अनादर न सह सकी। बोली, कायरों को इसके सिवा और सूझ क्या सकता है? धन कमाना आसान नहीं है। व्यवसायियों को जितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे अगर सन्यासियों को झेलनी पड़े तो सारा सन्यास भूल जाएं। किसी भले आदमी के द्वार पर जाकर पड़े रहने के लिए बल, बुद्धि, विद्या, साहस किसी की भी जरूरत नहीं। धनोपार्जन करने के लिए खून जलाना पड़ता है, मांस सुखाना पड़ता है। सहज काम नहीं है। धन कहीं पड़ा नहीं है कि जो चाहे बटोर ले जाए। अमरकांत ने उसी विनोदी भाव से कहा, मैं तो दादा को गद्दी पर बैठे रहने के सिवा और कुछ करते नहीं देखता। और भी जो बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं उन्हें भी फूल का कुप्पा होते ही देखा है। रक्त और मांस तो मजदूर ही जलाते हैं, जिसे देखो कंकाल बना हुआ है। सुखदा ने कुछ जवाब न दिया। ऐसी मोटी अकल के आदमी से ज़्यादा बकवास करना व्यर्थ था। नैना ने पुकारा, तुम क्या करने लगे भैया? आते क्यों नहीं? पकौड़ियाँ ठंडी हुई जाती हैं। सुखदा ने कहा, तुम जाकर खा क्यों नहीं लेते? बेचारी ने दिन भर तैयारी रखी है। मैं तो तभी जाऊंगा जब तुम भी चलोगी। वादा करो कि फिर दादाजी से लड़ाई न करोगे। अमरकांत ने गंभीर होकर, सुखदा, मैं तुमसे कहता हूँ, मैंने इस लड़ाई से बचने के लिए कोई बात उठा नहीं रखी। इन 2 सालों में मुझ में कितना परिवर्तन हो गया है। कभी कभी मुझे इस पर स्वयं आश्चर्य होता है। मुझे जिन बातों से घृणा थी वे सब मैंने अंगीकार कर ली, लेकिन अब उस सीमा पर आ गया हूँ कि जो भर भी आगे बढ़ा तो ऐसे गर्त में जा गिरूंगा जिसकी था नहीं है। उस सबनाश की ओर मुझे मत ढकेलो। सुखदा को इस कथन में अपने ऊपर लांछन का आभास हुआ। उसे वह कैसे स्वीकार करती? बोली, इसका तो यही आशय है कि मैं तुम्हारा सर्वनाश करना चाहती हूँ। अगर अब तक मेरे व्यवहार का यही तत्व तुमने निकाला है तो तुम्हें इससे पहले, बहुत पहले मुझे विष दे देना चाहिए था। अगर तुम समझते हो कि मैं भोग विलास की दासी हूँ और केवल स्वार्थवश तुम्हें समझाती हूँ, तो तुम मेरे साथ घोरतम अन्याय कर रहे हो। मैं तुमको बता देना चाहती हूँ कि विलासिनी सुखदा अवसर पड़ने पर जितने कष्ट झेलने की सामर्थ्य रखती है, उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। ईश्वर वह दिन न लाए कि मैं तुम्हारे पतन का साधन बनूं। हाँ, जलने के लिए स्वयं चिता बनाना मुझे स्वीकार नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम थोड़ी बुद्धि से काम लेकर अपने सिद्धांत और धर्म की रक्षा भी कर सकते हो और घर की तबाही को भी रोक सकते हो। दादाजी पढ़े लिखे आदमी हैं, दुनिया देख चुके हैं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ सत्य है तो उसका उन पर प्रभाव पड़े बगैर नहीं रह सकता। आए दिन की झड़प से तुम उन्हें भी कठोर बनाए देते हो। बच्चे भी मार से जिद्दी हो जाते हैं। बूढ़ों की प्रकृति कुछ बच्चों की सी होती है। बच्चों की भांति उन्हें भी तुम सेवा और भक्ति से ही अपना बना सकते हो। अमर ने पूछा, चोरी का माल खरीदा करूं? कभी नहीं। लड़ाई तो इसी बात पर हुई। तुम उस आदमी से कह सकते थे, दादा आ जाए तब लाना, और अगर वह ना मानता उसे तत्काल रुपये की जरूरत थी। आपद धर्म भी तो कोई चीज़ है, वे पाखंडियों का पाखंड है।
तो मैं तुम्हारे निर्जीव आशीर्वाद को भी पाखंडियों का पाखंड समझती हूँ। 1 मिनट तक दोनों थके हुए योद्धाओं की भांति दम लेते रहे। तब कहा, नैना पुकार रही है। मैं तो तभी चलूँगी जब तुम यह वायदा करोगे। अमरकांत ने विचल भाव से कहा, तुम्हारी खातिर से कहो वादा कर लूँ, पर मैं उसे पूरा नहीं कर सकता। यही हो सकता है कि मैं घर की किसी बात से सरोकार न रखूँ। सुखदा निश्चयपूर्वक बोली, यह इससे कहीं अच्छा है कि रोज़ घर में लड़ाई होती रहे। जब तक इस घर में हो, घर की हानि लाभ का तुम्हें विचार करना पड़ेगा। अमर ने अकड़ कर कहा, मैं आज इस घर को छोड़ सकता हूँ। सुखदा ने बम सा फेंका और मैं। अमर विस्मय से सुखदा का मुंह देखने लगा। सुखदा ने उसी स्वर से कहा, इस घर से मेरा नाता तुम्हारे आधार पर है। जब तुम इस घर में न रहोगे तो मेरे लिए यहाँ क्या रखा है? जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूँगी। अमर ने संशयात्मक स्वर से कहा, तुम अपनी माता के साथ रह सकती हो। माता के साथ क्यों रहूं? मैं किसी की आश्रित नहीं रह सकती। मेरा सुख दुख तुम्हारे साथ है। जिस तरह रखोगे उसी तरह रहूंगी। मैं भी देखूंगी तुम अपने सिद्धांतों के कितने पक्के हो। मैं प्रण करती हूँ कि तुमसे कुछ ना मांगूंगी। तुम्हें मेरे कारण जरा भी कष्ट ना उठाना पड़ेगा। मैं खुद भी कुछ पैदा कर सकती हूँ। थोड़ा मिलेगा, थोड़े में गुजर कर लेंगे। बहुत मिलेगा तो पूछना ही क्या। जब एक दिन हमें अपनी झोपड़ी बनानी ही है तो क्यों ना अभी से हाथ लगा दें। तुम कुएं से पानी लाना, मैं चौका बर्तन कर लूँगी। जो आदमी एक महल में रहता है वे एक कोठरी में भी रह सकता है। फिर कोई दोस्त तो न जमा कर सकेगा। अमरकांत पराभूत हो गया। उसे अपने विषय में तो कोई चिंता नहीं, लेकिन सुखदा के साथ वह यह अत्याचार कैसे कर सकता था। खिस्सा कर बोला, वह समय अभी नहीं आया है सुखदा। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारे मन में यही भाव है। वो इससे बड़े अन्याय तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। कष्ट सहने में या सिद्धांत की रक्षा के लिए स्त्रियां कभी पुरुषों से पीछे नहीं रहीं। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि कुछ और कुछ नहीं तो लांछन से बचने के लिए मैं दादाजी से अलग रहने की आज्ञा मांगूं। बोलो। अमर लज्जित होकर बोला, मुझे क्षमा करो सुखदा। मैं वादा करता हूँ कि दादाजी जैसा कहेंगे वैसा ही करूँगा। इसलिए कि तुम्हें मेरे विषय में संदेह है, नहीं केवल इसलिए कि मुझ में अभी उतना बल नहीं है। इसी समय नैना आकर दोनों को पकौड़े खिलाने के लिए घसीट ले गई। सुखदा प्रसन्न थी। उसने आज बहुत बड़ी विजय पाई थी। अमरकांत झेपा हुआ था। उसके आदर्श और धर्म की आज परीक्षा हो गई थी और उसे अपनी दुर्बलता का ज्ञान हो गया था। ऊँट पहाड़ के नीचे आकर अपनी ऊंचाई देख चुका था। जीवन में कुछ सार है। अमरकांत को इसका अनुभव हो रहा है। वे एक शब्द भी मुंह से ऐसा नहीं निकालना चाहता जिससे सुखदा को दुख हो, क्योंकि वे गर्भवती है। उसकी इच्छा के विरोध वे छोटी से छोटी बात भी नहीं करना चाहता। उसे अच्छी अच्छी किताबें पढ़कर सुनाई जाती हैं। रामायण, महाभारत और गीता से अब अमर को विशेष प्रेम है, क्योंकि सुखदा गर्भवती है। बालक के संस्कारों का सदैव ध्यान बना रहता है। सुखदा को प्रसन्न रखने की निरंतर चेष्टा की जाती है। उसे थिएटर सिनेमा दिखाने में अब अमर को संकोच नहीं होता। कभी फूलों के गजरे आते हैं, कभी कभी मनोरंजन की वस्तु। सुबह शाम वह दुकान पर भी बैठता है। सभाओं की उसकी रुचि नहीं है। वे पुत्र का पिता बनने जा रहा है, इसकी कल्पना से उसमें ऐसा उत्साह भर जाता है कि कभी कभी एकांत में नतमस्तक होकर कृष्ण के चित्र के सामने सिर झुका लेता है। सुखदा तप कर रही है। अमर अपने को नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है। अब तक वह समतल भूमि पर था, बहुत समय कर चलने की उतनी ज़रूरत न थी। अब वह ऊंचाई पर जा पहुंचा है, वहाँ बहुत संभल कर पाँव रखना पड़ता है। लाला समरकांत भी आजकल बहुत खुश नजर आते हैं। बी 20 ही बार अंदर आकर सुखदा से पूछते हैं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। अमर पर उनकी विशेष कृपा दृष्टि हो गई है। उसके आशीर्वाद को वह उतना बुरा नहीं समझते। उसके आदर्शवाद को वह उतना बुरा नहीं समझते। एक दिन काले खां को उन्होंने दुकान से खड़े खड़े निकाल दिया। असामियों पर वह उतना नहीं बिगड़ते, उतनी नाली से नहीं करते। उनका भविष्य उज्जवल हो गया है। एक दिन उनकी रेणुका से बातें हो रही थीं। अमरकांत की निष्ठा की उन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की। रेणुका उतनी प्रसन्न न थी। ऋषभ के कष्टों को याद करके वे भयभीत हो जाती थी। बोली, लाला जी, मैं तो भगवान से यही मानती हूँ कि जब हंसाया है तो बीच में रुलाना मत। पहलोटी में बड़ा संकट रहता है, स्त्री का दूसरा जन्म होता है। समरकांत को ऐसी कोई शंका न थी। बोले, मैंने तो बालक का नाम सोच लिया है, उसका नाम होगा रेणुकांत। रेणुका आशंकित होकर बोली, अभी नाम वाम न रखिए लाला जी, इस संकट से उद्धार हो जाए तो नाम सोच लीजिएगा। मैं सोचती हूँ दुर्गा पाठ बैठा लीजिए। इस मोहल्ले में एक दाई रहती है, उसे अभी से रख लिया जाए तो अच्छा हो। बिटिया अभी बहुत सी बातें नहीं समझती, दाई उसे संभालती रहेगी। लाला जी ने इस प्रस्ताव को हर्ष से स्वीकार कर लिया। यहाँ से जब वे घर लौटे तो देखा दुकान पर 2 गोरे एक मैम बैठे हुए हैं और मकान उनसे बातें कर रहा है। कभी कभी नीचे दर्जे के गोरे यहाँ अपनी घड़ियाँ या कोई
चीज़ बेचने के लिए आ जाते थे। लाला जी उन्हें खूब ठगते थे। वे जानते थे कि वे लोग बदनामी के भय से किसी दूसरी दुकान पर न जाएंगे। उन्होंने जाते ही जाते अमरकांत को हटा दिया और खुद सौदा पटाने लगे। अमरकांत स्पष्टवादी था और ये स्पष्टवादिता का अफसर न था। मेम साहब को सलाम करके पूछा, कहिए मेम साहब क्या हुक्म है। तीनों शराब के नशे में चूर थे। मेम साहब ने सोने की एक जंजीर निकाल कर कहा, सेठ जी हमको इसको बेचना चाहते हैं, बाबा बहुत बीमार हैं, उसके दवाई में बहुत खर्च हो गया। समरकांत ने जंजीर लेकर देखा और हाथ में तोड़ते हुए बोला, इसका सोना तो अच्छा नहीं है मेम साहब, आपने कहाँ बनवाया था। मैम हंसकर बोली, ओ तुम बराबर यही बात कहता है, सोना बहुत अच्छा है, अंग्रेजी दुकान का बना हुआ है, आप इसको ले लें। समरकांत ने नीचा का भाव दिखाते हुए कहा, बड़ी बूढ़ी दुकानें ही तो ग्राहकों को उल्टे छुरे से मूंढती हैं। जो कपड़ा यहाँ बाजार में 6 आने गज मिलेगा, वही अंग्रेजी दुकान पर 12 आने गज से नीचे ना मिलेगा। मैं तो 10 रुपये तोले से बेच ही नहीं दे सकता। और कुछ नहीं देगा। कुछ और नहीं, ये भी आपकी खातिर है। ये गोरे उस श्रेणी के थे जो अपनी आत्मा को शराब और जुए के हाथों बेच देते थे। बे टिकट फर्स्ट क्लास में सफ़र करते थे, होटल वालों को धोखा देकर उड़ जाते थे, और जब कुछ बस नहीं चलता तो बिगड़े हुए शरीर बनकर भीख मांगते थे। तीनों ने आपस में सलाह की और जंजीर बेच डाली। रुपए लेकर दुकान से उतरे और तांगे पर बैठे ही थे कि एक भिखारिन तांगे के पास आकर खड़ी हो गई। वे तीनों रुपए पाने की कोशिश में भूल रहे थे कि सहसा उस भिखारिन ने छुरी निकालकर एक गोरे पर वार किया। छुरी उसके मुंह पर आ रही थी। उसने घबराकर मुंह पीछे हटाया तो छाती में चुभ गई। वह तो तांगे पर ही हाय हाय करने लगा। शेष दोनों गोरे तांगे से उतर पड़े और दुकान पर आकर प्राण रक्षा मांगना चाहते थे कि भिखारी ने दूसरे गोरे पर वार कर दिया। छुरी उसकी पसली में पहुंच गई। दुकान पर चढ़ने न पाया था, धड़ाम से गिर पड़ा। भिखारी ने लपक कर दुकान पर चढ़ गई और मेम पर झपटी कि अमरकांत हा हा करके उसकी छुरी छीन लेने को बढ़ा। भिखारी ने उसे देखकर छुरी फेंक दी और दुकान के नीचे कूद कर खड़ी हो गई। सारे बाजार में हलचल मच गई। एक गोरे ने कई आदमियों को मार डाला। लाला अमरकांत मार डाले गए। अमरकांत को भी चोट आई है। ऐसी दशा में किसे अपनी जान भारी थी। जो वहां आता, लोग दुकानें बंद करके भागने लगे। दोनों गोरे जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। ऊपर मैम सहमी हुई खड़ी थी और लाला अमरकांत अमरकांत का हाथ पकड़कर अंदर घसीट ले जाने की चेष्टा कर रहे थे। भिखारी भी सिर झुकाए जड़बत खड़ी थी, ऐसी भोली भाली जैसे कुछ किया ही नहीं है। वे भाग सकती थी, कोई उसका पीछा करने का साहस न करता, पर भागी नहीं। वे आत्मघात कर सकती थी, उसकी छुरी अब भी जमीन पर पड़ी हुई थी, पर उसने आत्मघात भी न किया। वे तो इस तरह खड़ी थी मानो उसे ये सारा दृश्य देखकर विस्मय हो रहा हो। सामने के कई दुकानदार जमा हो गए। पुलिस के 2 जवान भी आ पहुंचे। चारों तरफ से आवाज़ आने लगी, यही औरत है, यही औरत है। पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। 10 मिनट में सारा शहर और सारे अधिकारी वहां आकर जमा हो गए। सब तरफ लाल पगड़ियां दिख पड़ती थीं। सिविल सर्जन ने आकर आहतों को उठवाया और अस्पताल ले चले। इधर तहकीकात होने लगी। भिखारी ने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने पूछा, तेरी इन आदमियों से कोई अदावत थी। भिखारी ने कोई जवाब न दिया। सैकड़ों आवाज़ें आईं, बोलती क्यों नहीं हत्यारन। भिखारी ने दृढ़ता से कहा, मैं हत्यारा नहीं हूँ। इन साहबों को तूने नहीं मारा। हाँ मैंने मारा है। तो तू हत्यारा कैसे नहीं है। मैं हत्यारा नहीं हूँ। आज से 6 महीने पहले ऐसे ही 3 आदमियों ने मेरी आबरू बिगाड़ी थी। मैं फिर घर नहीं गई, किसी को अपना मुंह नहीं दिखाया। मुझे होश नहीं कि मैं कहाँ कहाँ फिरी, कैसी रही, क्या क्या किया। इस वक्त में मुझे होश तब आया जब मैं इन दोनों गोरों को घायल कर चुकी थी। तब मुझे मालूम हुआ कि मैंने क्या किया। मैं बहुत गरीब हूँ। मैं नहीं कह सकती मुझे छुरी किसी ने दी, कहाँ से मिली और मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई। मैं ये इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं फांसी से डरती हूँ। मैं तो भगवान से मनाती हूँ कि जितनी जल्द हो सके मुझे संसार से उठा लो। जब आबरू लुट गई तो जी कर करूँगी क्या। इस कथन ने जनता की मनोवृत्ति बदल दी। पुलिस ने जिन जिन लोगों के बयान लिए सबने यही कहा, ये पगली है, इधर उधर मारी फिरती है। खाने को दिया जाता था तो कुत्ते के आगे डाल देती थी, पैसे दिए जाते थे तो पैसे फेंक दिया करती थी। एक तांगे वाले ने कहा, ये भी सड़क पर बैठी हुई थी, कितनी घंटी बजाई पर रास्ते से हटी नहीं, मजबूर होकर पटरी से तांगा निकाल दिया। एक पान वाले ने कहा, एक दिन मेरी दुकान पर आकर खड़ी हो गई, मैंने एक बीड़ा दिया, उसे ज़मीन पर डालकर पैरों से कुचलने लगी, फिर गाती हुई चली गई। अमरकांत का बयान भी हुआ। लाला जी तो चाहते थे कि वे इस झंझट में ना पड़े, पर अमरकांत ऐसा उत्तेजित हो रहा था कि उन्हें दोबारा कुछ कहने का हौसला न हुआ। अमर ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। रंग को चोखा करने के लिए 2-4 बातें अपनी तरफ से जोड़ दी। पुलिस ने के अफसर ने पूछा, तुम कह सकते हो यह औरत पागल है। अमरकांत बोला, जी हाँ बिल्कुल पागल। 20 ही बार उसे अकेले रोते या रोते देखा है। कोई कुछ पूछता तो भाग जाती थी।
ये सब झूठ था। उस दिन के बाद आज वह औरत यहाँ पहली बार उसे नजर आई थी। संभव है उसने कभी इधर उधर भी देखा हो, पर वह उसे पहचान न सका था। जब पुलिस पगली को लेकर चली तो 2000 आदमी थाने तक उसके साथ गए। अब वह जनता की दृष्टि में साधारण स्त्री न थी, देवी के पद पर पहुंच गई थी। किसी देवी शक्ति के बगैर उसमें इतना साहस कहाँ से आगे आ जाता। रात भर शहर के अन्य भागों से आकर लोग घटनास्थल का मुआयना करते रहे। दो एक आदमी उस कांड की व्याख्या करने में हार्दिक आनंद प्राप्त कर रहे थे। यूं आकर तांगे के पास खड़ी हो गई, यूं छुरी निकाली, यूं झपटी, यूं दोनों दुकान पर चढ़े, यूं दूसरे गोरे पर टूटी। भैया अमरकांत सामने ना जाए तो मैं उनका काम भी तमाम कर देती। उस समय उसकी आंखों से लाल अंगारे निकल रहे थे। मुख पर ऐसा तेज था मानो दीपक हो। अमरकांत अंदर गया तो देखा नैना भावच का हाथ पकड़े सेमी खड़ी है और सुगदा राजसी करुणा से आंदोलित सजल नेत्र चारपाई पर बैठी हुई है। अमर को देखते ही वे खड़ी हो गई और बोली, ये वही औरत थी ना? हाँ वही तो मालूम होती है। तो अब ये फांसी पर जाएगी? शायद बच जाए, पर आशा कम है। अगर इसको फांसी हो गई तो मैं समझूंगी संसार से न्याय उड़ गया। उसने कोई अपराध नहीं किया। जिन दुष्टों ने उस पर ऐसा अत्याचार किया उन्हें यही दंड मिलना चाहिए था। मैं अगर न्याय के पद पर होती तो उसे बेदाग छोड़ देती। ऐसी देवी की तो प्रतिमा बनाकर पूजा करनी चाहिए। उसने अपनी सारी बहनों का मुख उज्जवल कर दिया। अमरकांत ने कहा, लेकिन ये तो कोई न्याय नहीं कि काम कोई करे सजा कोई पाए। सुखदा ने उग्र भाव से कहा, वे सब एक हैं। जिस जाति में ऐसे दुष्ट हों उस जाति का पतन हो गया है। समाज में एक आदमी कोई बुराई करता है तो सारा समाज बदनाम हो जाता है और उसका दंड सारे समाज को मिलना चाहिए। एक गोरी औरत को सरहद का कोई आदमी उठा ले गया था। सरकार ने उसका बदला लेने के लिए सरहद पर चढ़ाई करने की तैयारी कर दी थी। अपराधी कौन है इसे पूछा भी नहीं। उसकी निगाह में सारा सूबा अपराधी था। इस भिखारी का कोई रक्षक न था। उसने अपनी आबरू का बदला खुद लिया। तुम जाकर वकीलों से सलाह लो, फांसी न होने पाए, चाहे कितने ही रुपए खर्च हो जाएं। मैं तो कहती हूँ वकीलों को इस मुकदमे की पैरवी मुफ्त करनी चाहिए। ऐसे मामले में भी कोई वकील मेहनता न मांगे तो मैं समझूंगी वे मनुष्य नहीं। तुम अपनी सभा में आज जलसा करके चंदा लेना शुरू कर दो। मैं इस दशा में भी इसी शहर से हजारों रुपए जमा कर सकती हूँ। ऐसी कौन नारी है जो उसके लिए नहीं कह दे? अमरकांत ने उसे शांत करने के इरादे से कहा, जो कुछ तुम चाहती हो वह सब होगा। नतीजा कुछ भी हो, पर हम अपनी तरफ से कोई बात उठाना रखेंगे। मैं जरा प्रोफेसर शांति कुमार के पास जाता हूँ। तुम जाकर आराम से लेटो। मैं भी अम्मा के पास जाऊँगी। तुम मुझे उधर छोड़कर चले जाना। अमर ने आग्रहपूर्वक कहा, तुम चलकर शांति से लेटो, मैं अम्मा से मिलता चला जाऊँगा। सुखदा ने चिढ़कर कहा, ऐसी दशा में जो शांति से लेटे वे मृतक है। इस देवी के लिए तो मुझे प्राण भी देने पड़े तो खुशी से दूं। अम्मा से मैं जो कहूँगी तुम वह नहीं कह सकते। नारी के लिए नारी के हृदय में जो तड़प होगी वे पुरुषों के हृदय में नहीं हो सकती। मैं अम्मा से इस मुकदमे के लिए 5000 से कम ना लूँगी। मुझे उनका धनना चाहिए। चंदा मिले तो वाह वाह, नहीं तो उन्हें खुद निकल आना चाहिए। तांगा बुलवा लो। अमरकांत को आज ज्ञात हुआ विलासिनी के हृदय में कितनी वेदना, कितना स्वेजाति प्रेम, कितना उत्सर्ग है। तांगा आया और दोनों रेणुका देवी से मिलने चले।